एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। तो आप सभी का स्वागत है वन पीस से रिलेटेड एक और एनालिसिस वीडियो में। हम सब जानते हैं कि वन पीस के लेटेस्ट एपिसोड्स के अंदर हमने ओडेन और काइडो की फाइट देखी और हम सबको ये भी पता है कि वो फाइट बिल्कुल भी फेयरली नहीं हुई थी। तो अगर वो फाइट फेयरली होती तो क्या फाइट का आउटकम चेंज हो सकता था, वही चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे और हम इस चीज का भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि ओडेन और काइडो में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स एनालाइज। एक तरफ है हमारे पास एक जानवर या फिर राक्षस या फिर आप ड्रैगन भी बोल सकते हो। काइडो के पास है योंको का टैग, उसकी जो बाउंटी है वो 4.6 बिलियन से ज्यादा है और अभी करेंटली वन पीस के वर्ल्ड में उसकी बाउंटी सबसे ज्यादा है। उसको शो के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड बुलाया गया है और अभी करेंटली वन पीस के अंदर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कोई जिंदा है भी नहीं। तो डेफिनेटली काइडो को हराना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और दूसरी तरफ हमारे पास है एक समुराई जो कि घुटने तक गाउन पहनता है। आई डोंट नो कि ये क्या आउटफिट है, लेकिन ये कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। शायद मेरे हिसाब से वन पीस के अंदर ही नहीं लेकिन पूरी एनिमे कम्युनिटी के अंदर भी इसकी बैक स्टोरी सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगी मुझे। एंड ऑफ कोर्स हमें इस कैरेक्टर की सारी एबिलिटीज देखने को नहीं मिली क्योंकि इसकी जो मौत है वो 20 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन इसने काइडो को अपनी तलवार से घायल किया है। यानी कि इसके अंदर पोटेंशियल तो है कि इसकी जो पावर लेवल है उसको हम एक योंको की पावर लेवल से जरूर कंपैरिजन एक बार कर सकते हैं। तो इन दोनों कैरेक्टर की जो 20 साल पहले फाइट हुई थी उसके अंदर काफी ज्यादा ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि ओडेन के लिए वो एक डिसएडवांटेज की तरह काम किए। तो अगर ओडेन और काइडो की फाइट एकदम फेयरली होती तो शायद आउटकम कुछ और भी दिख सकता था। कैसे वो तो नहीं पता क्योंकि मिस्टर ओडा मेरा कॉल उठा नहीं रहे हैं, लेकिन इसलिए मिलके आज हम ये चीज को एनालाइज करने वाले हैं कि ओडेन और काइडो में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था। इसलिए हम सबसे पहले ओडेन की पावर और एबिलिटीज का एनालिसिस करते हैं। ओडेन की पावर शो करने के लिए हमें ये पता है कि ओडेन ने एक माउंटेन गॉड को आधा कर दिया था अपनी तलवार की पावर से। उसने कुरी के जितने भी बैंडिट्स थे उन सबको हरा दिया था, इंक्लूडिंग द लीडर आशुरा डोजी, वो भी अकेले और बहुत ही आराम से। उसके बाद हमने ये देखा था कि उसने वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन यानी कि एडवर्ड न्यूगेट आल्सो नोन एज व्हाइट बियर्ड, एंड ऑफ कोर्स ओडेन उस फाइट में जीता नहीं लेकिन उसने व्हाइट बियर्ड के अटैक को आराम से टैकल कर लिया था। और अभी जो करंट एपिसोड चल रहा है उससे हमने कुछ प्रीवियस एपिसोड के अंदर देखा था कि ओडेन ने गोल्डी रॉजर पे भी अटैक किया था और वो गोल्डी रॉजर का अटैक भी आराम से सर्वाइव कर लेता है। तो ये कह सकते हैं कि ओडेन का जो पावर लेवल है वो इतना ज्यादा है कि वो दो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों का अटैक झेल गया। और इसी चीज को आगे ले जाते हुए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर को हाईलाइट करूंगा कि ओडेन वो आदमी है जिसने अपनी तलवार से काइडो की स्किन को काटा है और उसको इंजर्ड किया है। और ये चीज मेरे हिसाब से ये दिखाती है कि ओडेन के अंदर कितनी ज्यादा एबिलिटीज है हाकी को यूज करने की या फिर कह लो रयू को यूज करने की, एंड ऑल्सो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम ये चीज जानते हैं कि पूरे वन पीस के वर्ल्ड में दो पावर लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो है योंको और दूसरे हैं एडमिरल्स। योंको जो है वो पायरेट्स की तरफ आते हैं एंड एडमिरल जो है वो मरीन के अंदर है। लेकिन योंको और एडमिरल्स में से कौन ज्यादा पावरफुल है ये तो हमने पहले भी देख रखा है, ये बात हम अभी आगे करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि ओडेन का जो पावर लेवल है वो हो सकता है कि एक योंको के बराबर हो या फिर एक एडमिरल के बराबर। अब देखते हैं कुछ सर्कमस्टेंसेस जो बाकी चीजों को प्रूव कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि मरीन के अंदर एक एडमिरल सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर होता है और वो एक योंको से लड़ने की क्षमता जरूर रखता है, लेकिन क्या वो जीत सकता है, आइए देखते हैं। हमने एक योंको का पावर लेवल तब देखा था जब मरीन फोर्ट के अंदर व्हाइट बियर्ड सबको अपनी पावर दिखाता है, एंड हम सबने यही देखा था कि व्हाइट बियर्ड की जो पावर है खासकर उसके डेविल फ्रूट की वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लिटरली वो सबको डिस्ट्रॉय कर सकता था। और हमने लास्ट में ये भी देखा था कि व्हाइट बियर्ड इतना इंजर्ड होने के बाद, इतने कम पावर यूज करने के बाद भी अकाइनो को आराम से हरा देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर व्हाइट बियर्ड अपनी पूरी पावर यूज करता तो अकाइनो और बाकी वहाँ पे जितने भी लोग होते उनको व्हाइट बियर्ड के सामने अपनी जान गंवानी पड़ती। तो कंक्लूजन इस चीज का पूरा ये निकलता है कि एक एडमिरल जो है वो योंको के लेवल पे नहीं है, यानी कि पावर लेवल्स में भले ही वो आपस में लड़ सके लेकिन एक योंको हमेशा एडमिरल से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम इस वाली कंक्लूजन पे भी आ गए हैं कि ओडेन भी जो है वो योंको लेवल कैरेक्टर से लड़ सकता है, लेकिन जीतना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है उसके लिए, खासकर अगेंस्ट गोल्डी रॉजर और व्हाइट बियर्ड। तो हम इस चीज से ये फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ओडेन की जो पावर लेवल है वो ऑलमोस्ट एक एडमिरल से ज्यादा है, लेकिन एक योंको के पावर लेवल से डेफिनेटली कम है। अब ये एनालाइज और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर ओडेन और काइडो की फाइट फेयरली होती तो फिर क्या क्या और पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे। हमें पता है कि ओडेन ने काइडो को इंजर्ड कर दिया था अपनी तलवार की स्प्लैश से, लेकिन जरूरी नहीं कि वो काइडो को आराम से हरा देता। 20 साल पहले भी काइडो का जो फ्रूट है यानी कि फिश फ्रूट
काइडो की उस टाइम पे भी अपने डेविल फ्रूट पे काफी अच्छी मास्टरी थी। तो मेरे हिसाब से ओडिन की तलवार का एक स्लैश तो काइडो को इंजर्ड करने के लिए काफी है, लेकिन उसको हराने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। लेकिन फाइट के अंदर ये चीज भी देखने वाली है कि ओडिन के सामने काइडो को ज्यादा कर नहीं पाया था। मतलब वो ओडिन पे अटैक करने की कोशिश कर तो रहा था थोड़ी बहुत, लेकिन वो ओडिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और इस चीज का रीजन ये हो सकता है कि 20 साल पहले काइडो पावरफुल तो बहुत ज्यादा था और उसको अपना डेविल फ्रूट भी यूज करना आता था, लेकिन उसका जो पावर लेवल था वो एक योंको के पावर लेवल के बराबर नहीं था। फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले अगर हम शैंक्स को देखें तो वो भी योंको लेवल पे नहीं था, लेकिन आज वो योंको लेवल पे है। तो ऑफ कोर्स 20 सालों के अंदर काइडो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया होगा जितना वो योंको लेवल पे है अभी। लेकिन ये चीज जरूरी नहीं कि आज से 20 साल पहले भी काइडो उतना ही ज्यादा पावरफुल हो। और इससे पहले वाले एनालिसिस में हमने ये चीज कंक्लूड करी थी कि ओडिन का जो पावर लेवल है वो ऑलमोस्ट एक एडमिरल जितना है और एक योंको के पावर लेवल से कम है। तो हम कह सकते हैं कि अगर काइडो का लेवल भी योंको जितना नहीं था तो उसका पावर लेवल ऑलमोस्ट ओडिन जितना था, यानी कि एक एडमिरल जितना, और उस फाइट का आउटकम जो है वो 50-50 हो सकता था। बट मेजरली मेरे हिसाब से ओडिन उस टाइम पे भी काफी ज्यादा पावरफुल था, एंड अगर फाइट फेयरली होती तो ओडिन उस टाइम पे काइडो को हरा देता, क्योंकि हमने ओडिन के अटैक्स देखे हैं और हम जानते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल था। अब बात करते हैं एक और सिनेरियो की जो इस वीडियो का लास्ट सिनेरियो होने वाला है, कि अगर काइडो और ओडिन आज की टाइम पे फाइट करते, यानी कि 5 से 20 साल बाद, तो फिर क्या आउटकम होता और कौन ज्यादा पावरफुल होता। अब प्रेजेंट टाइम में काइडो जो है वो एक फुल फ्लेश्ड योंको है और उसका पावर लेवल इतना ज्यादा है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर इन दी वर्ल्ड है। तो ऑफ कोर्स जितना ग्रो काइडो ने किया है इन 20 सालों में, ओडिन भी उतनी ही स्पीड से अपनी पावर लेवल को ग्रो करता। वो अपनी हाकी को और ज्यादा एडवांस कर लेता एंड ऑफ कोर्स उसकी जो समुराई वाली स्किल्स है वो भी एनहांस होती। लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर जो फाइट होती उसमें कौन जीतता ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता, क्योंकि किसको क्या पता कौन सा कैरेक्टर किस तरह की टेक्निक सीख ले एंड कौन किसको सरपास कर पाएगा। तो अभी प्रेजेंट के टाइम में ये बताना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है कि ओडिन ज्यादा पावरफुल होता या फिर काइडो। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब भी इनकी फाइट होती वो काफी ज्यादा एपिक होती और कोई भी कैरेक्टर इतनी आसानी से तो हार नहीं मानता। तो अगर हमें प्रेजेंट के टाइम पे कैलकुलेट करना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों की इक्वल चांसेस है, यानी कि 50-50%, और दोनों कैरेक्टर्स में से कोई भी एक दूसरे को हरा सकता था 20 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट टाइम में। और अगर हमें 20 साल पहले की बात करनी हो तो मेरे हिसाब से ओडिन उस टाइम पे ज्यादा पावरफुल था। तो ये थी गाइस एक वन पीस की एनालिसिस वीडियो, जिसके अंदर हमने ओडिन और काइडो की पावर लेवल को एनालाइज किया और ये जानने की कोशिश करी कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। एंड आपका क्या ओपिनियन है इस कंपैरिजन के ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आप ऐसी और एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो तो आप उसके सजेशन भी हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।